हेलो नमस्कार मेरे साथियों, रुद्राणी क्लासेस की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों, और सबसे बढ़कर राम राम दोस्तों। रुद्राणी क्लासेस की ओर से यूट्यूब पर अब सभी क्लासें उपलब्ध करवाई गई, जिसमें मैं आपके सामने दोस्तों कला संस्कृति का जो पार्ट है वो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। और आज हम दोस्तों कला संस्कृति स्टार्ट करने वाले हैं। और ये जो वीडियो है अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर देना, और क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और तब तक के लिए आप मेरे से जुड़े रहे। तो हम जो आज बात करने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख कला संस्कृति के अंदर दोस्तों, कला संस्कृति में हम लोग क्या करने वाले हैं आज जो हम बात करने वाले दोस्तों कला संस्कृति, इसके बारे में पढ़ने वाले मित्रों कला संस्कृति है ना। आज हमारी पहली क्लास है दोस्तों, और पहली क्लास से ही हम श्री गणेश करते हैं किसी देवता के साथ में, है ना दोस्तों। कला संस्कृति पढ़ने वाले हैं दोस्तों, और कला संस्कृति के अंदर हम आज राजस्थान की प्रमुख लोक देवता एक टॉपिक लेने वाले हैं। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, प्रमुख लोक देवता है ना दोस्तों, राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। अब सबसे पहले सवाल ये खड़ा होता है मित्रों कि लोक देवता किसे कहा जाता है। समझना तो पड़ेगा कि लोक देवता किसे कहा जाता है ना। लोक देवता किसे कहा जाता है, ये हमारे सामने सबसे पहले क्या है तो जानना है, एक प्रश्न है लोक देवता किसे कहा जाता है। तो मैं मोटा मोटी, वैसे एग्जाम के अंदर कोई पूछने वाला नहीं है कि लोक देवता किसे कहा जाता है, लेकिन हमारी नींव मजबूत करने के लिए हमें लोक देवता की परिभाषा याद होनी चाहिए दोस्तों, है ना। लोक देवता किसे कहा जाता है, अलौकिक चमत्कार युक्त एवं वीरतापूर्ण कार्य करने वाले महापुरुषों को जनमानस में लोक देवता के रूप में पूजा गया दोस्तों, है ना। तो ध्यान रखना, मैंने जो बोला है वो शब्द ध्यान रखना, अलौकिक चमत्कार युक्त, अलौकिक चमत्कार युक्त और असाधारण कार्य करने, असाधारण कार्य करने वाले, 2 3 4 शब्द में लिख रहा हूं साहब। असाधारण कार्य करने वाले, और क्या हो सकता है दोस्तों ध्यान रखना, और जनमानस में, है ना। अब आप सोचोगे कि सर अलौकिक चमत्कार क्या हो सकते हैं। जैसे हम लेते हैं गोगा जी, समझना, हम लेते हैं गोगा जी। आप लोग जब गोगा जी को पढ़ते हैं मित्रों, तो गोगा जी का जो सिर है दोस्तों वो कटकर इनकी जो जन्मस्थली वहां पर आकर गिरता है। ये एक तरह का क्या हुआ, अलौकिक चमत्कार हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों। क्या सामान्य व्यक्ति का ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इन महापुरुषों को जनमानस में, जनमानस का मतलब जनता के द्वारा क्या माना गया है, लोक देवता। एक सामान्य परिभाषा ये भी हो सकती है मित्रों कि जनता के द्वारा माने गए देवता, क्या हो सकती है, जनता के द्वारा माने गए देवता। अब आप सोचोगे जनता के द्वारा माने गए देवता क्यों माने गए, सवाल ये भी खड़ा होता है, जनता के द्वारा माने गए थे क्यों माने गए, प्रश्न ये हमारा, क्यों माने गए। क्योंकि इन्होंने दोस्तों क्या कार्य किया, मैं इसको मिटा रहा हूं एक बार, कि जनता के द्वारा क्यों माने गए, है ना। सवाल ये हमारा कि जनता के द्वारा क्यों माने गए। सामान्य परिभाषा देखिए हम लोगों ने लोक देवता की, कि जनता के द्वारा माने गए, जनता के द्वारा, जनता के द्वारा माने गए देवता, जिनको हम क्या कहते हैं दोस्तों, लोक देवता। अब सर आप बोलोगे, सर आप बोल रहे हो जनता के द्वारा माने गए जनता के द्वारा माने गए देवता जिनको हम लोक देवता कहते हैं, इसकी सामान्य परिभाषा ये होती है मित्रों। अब सर माने तो गए, लेकिन रीजन तो बताओ, कुछ ऐसा कार्य किया होगा, हम भी सामान्य पुरुष है, हम भी सामान्य पुरुष है, हमें क्यों नहीं माना गया, हमें क्यों नहीं माना गया देवता। तो दोस्तों ध्यान रखना, इन्होंने क्या कार्य किए, ध्यान रखना, इन्होंने जो कार्य किए थे, गायों की रक्षा की थी दोस्तों, गायों की रक्षा की, हिंदू धर्म की रक्षा की, हिंदू धर्म की रक्षा की, सामाजिक कुरीतियां मिटाई,
और ये सब कार्य करते हुए अपने प्राण न्योछावर किए, प्राण न्योछावर किए। तो हमें जनता के द्वारा क्यों माने गए? कुछ कारण रहे। कैसे कारण रहे? जनता के द्वारा माने गए देवता, जिनको हम लोगों ने क्या कहा? लोक देवता। अब क्यों माने गए, ये सवाल खड़ा होता है। जनता के द्वारा इसलिए माने गए दोस्तों क्योंकि इन्होंने गायों की रक्षा है तो अपने प्राण न्योछावर किए दोस्तों, और हिंदू धर्म की रक्षा की। किससे रक्षा की? तो ध्यान रखना, ये मुस्लिम आक्रमणकारी से, मुस्लिम आक्रमणकारियों से इन्होंने क्या किया दोस्तों? ध्यान रखना, हिंदू धर्म की रक्षा की। चलो ठीक है सर, ये तो मान लिया। सामाजिक कुरीतियां क्या है दोस्तों? सामाजिक कुरीतियों के अंदर आप लोगों को पता होगा, हम जब रामदेव जी को पढ़ते हैं, जब रामदेव जी के बारे में अध्ययन करते हैं तो रामदेव जी को पता होगा कि आप लोगों ने डाली बाई वाली जो कहानी आती है दोस्तों, इन्होंने एक पंथ चलाया था, उस पंथ का नाम था कामड़िया पंथ। तो वो भेदभाव मिटाने के लिए चलाया गया था दोस्तों। चलो ठीक है, प्राण न्योछावर किए। अब सर प्राण न्योछावर किस किसने किए? अधिकांश जो लोग देवता है मित्रों, जिन्होंने गायों की रक्षा करते हुए अपने खुद की प्राणों की आहुति दी। तो ये सारे काम हम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हम। और जिन्होंने किया वो जनमानस में लोक देवता के रूप में पूजे गए, और जिनको लोक देवता की उपाधि दी गई। लोक देवता मतलब लोगों के द्वारा माने गए देवता। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ जाएगा। वैसे कोई नहीं पूछने वाला ये, इसलिए मैं नहीं लिख पा रहा हूं। एक आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों ध्यान रखना, जब हम लोक देवता पढ़ते हैं तो हमारे सामने एक शब्द आता है मारवाड़ के पंचपीर। मारवाड़ के पंचपीर क्या होता है? मारवाड़ के पंचपीर। अब सर ये मारवाड़ के पंचपीर है क्या? देखो, मारवाड़ का मतलब, मैं राजस्थान का हल्का हल्का नक्शा बनाऊं दोस्तों, तो मारवाड़ का मतलब हो जाएगा ये वाली जो लोकेशन है दोस्तों, इसके आसपास वाले क्षेत्र को हम क्या कहते थे? मारवाड़ के। ठीक है सर, मारवाड़ का मतलब तो समझ में आ गया। लेकिन पंचपीर का क्या लफड़ा है सर? पंचपीर, पंच का मतलब हो गया दोस्तों 5। कितना हो गए? 5। पंच का मतलब क्या हो जाएगा? 5। और पीर का जो मतलब होता है मित्रों, पीर का जो मतलब होता है, जो मुस्लिम समाज में, मतलब यूं समझो कि हमारे जो लोक देवता कहते हैं, वैसे मुस्लिम समाज में लोक देवता को क्या कहते हैं दोस्तों? पीर कहते हैं। क्या कहते हैं? पीर कहते हैं। तो ध्यान रखना, मारवाड़ के पंचपीर ऐसे लोक देवता जिनकी पूजा मुस्लिम समाज के लोग भी करते हैं और हिंदू समाज के लोग भी करते हैं। दोनों संप्रदाय के लोग, दोनों समुदाय के लोग मिलकर पूजा करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? पंचपीर, है ना। पीर क्या कहेंगे दोस्तों? पंचपीर। ऐसे लोक देवता जिनकी पूजा मुस्लिम समुदाय के लोग और हिंदू समुदाय के लोग मिलकर करते हैं, ऐसे लोक देवता को हम क्या कहेंगे दोस्तों? मारवाड़ के पंचपीर। सर ये है कौन कौन से? तो ध्यान रखना, ये कौन कौन से मैं ट्रिक लिख रहा हूं दोस्तों यहां पर। गोपा मेरा, गोपा मेरा, ये ट्रिक याद रखनी आपको, है ना। इसके माध्यम से आप पंचपीर याद कर लोगे। जैसे कि गो से हो जाएगा नंबर 1 पे हमारा हो जाएगा गोगाजी चौहान, गोगाजी चौहान, है ना। 5 से हो जाएंगे बाबूजी राठौड़ दोस्तों, बाबूजी राठौड़। मैं से हो जाएंगी मेहाजी मांगलिया, रा से हो जाएंगे रामदेव जी, तवर, है ना। और ह से हो जाएंगे दोस्तों एक लोक देवता और हमारे कौन से हो जाएंगे? हड़बूजी, हड़बूजी, सांखला। अब देखो 5 ही ऐसे लोग देवता हैं जिनकी पूजा दोनों समुदाय के लोग मिलकर करते हैं। कौन कौन से दोस्तों? तो ध्यान रखना है, हिंदू समुदाय के लोग और एक साथ में जोड़ना है मुस्लिम समुदाय के लोग। ये दोनों इन लोक देवताओं की पूजा मिलकर करते हैं
ऐसे लोक देवता को हम क्या कहेंगे दोस्तों? मारवाड़ के पंचपेद। क्या कहेंगे? मारवाड़ के पंचपेद। ये ध्यान रखना है, ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है, ये कोई परिभाषा नहीं पूछने वाला है, बस ये याद रखना कि निम्न में से पंचपेद कौन कौन से नहीं है, ऐसा प्रश्न आता है ना। तो ध्यान रखना ये लोग देता है गोपा मेरा ट्रिक याद रखने है, गोगाजी चौहान, बाबूजी राठौड़, मेहाजी मांगलिया, रामदेव जी तंवर और हड़बूजी सांकला, है ना। चलो चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। एक बार देखना है तो देख लीजिए आप बढ़िया से, हम आगे चलेंगे। और ठीक है दोस्तों, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे ट्रिक के हिसाब से देखें तो सबसे पहले हमारे ट्रिक के हिसाब से जो लोग देवता है उनका नाम है गोगाजी चौहान। तो सबसे पहले हम गोगाजी चौहान को ही उठा लेते हैं दोस्तों, गोगाजी चौहान को उठा लेते हैं, है ना। चलो ठीक है, गोगाजी चौहान, गोगाजी चौहान। अब ध्यान रखना, आपको एक बात ध्यान रखनी, ये बात ध्यान रखनी, कोई भी लोक देवता पढ़ने से पहले उनका सामान्य परिचय हमें याद जरूर होना चाहिए, क्योंकि सामान्य परिचय से एग्जाम में खूब बार प्रश्न पूछे जाते हैं, माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, उपनाम वगैरह क्या क्या, ये सारा पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? इनका सामान्य परिचय देखेंगे, और सामान्य परिचय में दोस्तों सबसे पहले देखेंगे इनका जन्म। क्या देखेंगे हम? इनका जन्म देखेंगे, है ना, जन्म। अगर इनके जन्म की बात की जाए दोस्तों, तो इनका जो जन्म हुआ है 1003 विक्रम संवत। कब हुआ? 1003 विक्रम संवत। अगर और भी देखा जाए, इनके पिताजी का नाम, सॉरी, इनका जन्म स्थान, इनका जन्म स्थान देखा जाए तो जन्म स्थान हो जाएगा, वो कहां पर हो जाएगा? ददेरवा चूरू। कहां पर हो जाएगा? ददेरवा चूरू। अगर इनके पिताजी की बात करें दोस्तों, पिताजी का नाम था जेवरजी चौहान। पिताजी का नाम क्या था? जेवरजी चौहान। माता की बात की जाए, एक तो माता याद रखना है, इनकी माता जी का नाम याद रखना है दोस्तों। माता जी के बाद इनका वाहन का नाम याद रखना है, और वाहन के बाद इनके यहाँ पर एक वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है, उस वाद्य यंत्र का नाम याद रखना। कितने बातें याद रखनी? 2 3 4 बातें याद रखनी। जैसे कि इनका जो जन्म हुआ 1003 विक्रम संवत, जन्म स्थान देखा जाए ददेरवा चूरू के अंदर हुआ है, पिताजी का नाम है जेवरजी चौहान। अब इधर देखो, इनकी जो वाहन बात में लीजिए, इसकी माता के नाम के बाद हम लेंगे पत्नी का नाम, पत्नी का नाम, इसके बाद लिखते हैं वाहन का नाम, वाहन के बाद आ जाएगा दोस्तों वाद्य, है ना। ये ध्यान रखना, ये 2 3 4 बातें ध्यान रखनी। जैसे माता जी का नाम है बाचल दे, बाचल दे। ये दे का जो मतलब होता है दोस्तों, दे का जो मतलब होता है देवी, क्या होता है? शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? देवी। ध्यान रखना। इसके बाद इनकी जो पत्नी का नाम था दोस्तों कमला देवी। क्या नाम था? कमला देवी। वाहन का जो नाम था, इनके पास जो वाहन था, उस वाहन का नाम था नीली घोड़ी। कौन सी घोड़ी? नीली घोड़ी। अगर वाद्य यंत्र की बात की जाए तो इनके जो मंदिर में वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया था, उस वाद्य यंत्र का नाम था डेव। 2 3 4 बातें याद रखनी। कितनी बातें? जन्म याद रखना है, जन्म स्थान, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, पत्नी का नाम, और वाहन और वाद्य यंत्र। ये 2 3 4 मोटी मोटी बातें याद रखनी। अब हम आगे चलते हैं, कुछ शब्दावलियां देखते हैं साथ साथ में। जैसे देखा जाए तो शब्दावली दोस्तों एक है साकल नृत्य। गोगाजी से संबंधित एक आता है दोस्तों साकल नृत्य। क्या आता है? साकल नृत्य।
अब ये साकल नृत्य है क्या? कुछ नहीं करना है आपको, अभी जाना है, आपके जो दिमाग है दोस्तों वो लेके जाना है सीधा आपके गांव के अंदर। गांव के अंदर आप लोगों के मंदिर होगा दोस्तों, और मंदिर के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि जो भोपे वगैरह होते हैं, है ना, भोपे तो देखे होंगे, जो भोपे वगैरह होते हैं उनको जो भार चढ़ता है दोस्तों, है ना, वो अपना गोगा जी या इनके जो भोपे वगैरह होते हैं गोगा जी के, वो गोगा जी की आराधना में, उनकी याद में जो नृत्य करते हैं उस नृत्य का नाम है साकल नृत्य। ये बात होगी। लेकिन है क्या साकल नृत्य? जब आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भोपा वगैरह होते हैं तो वो उनको भार चढ़ता है दोस्तों, भार चढ़ता है तो वो साकल होती है मंदिर के अंदर, वो साकल लेकर अपने पीठ के पीछे मारते हैं, साकल के जो गुस्से मारते हैं उसको हम क्या कहते हैं? साकल नृत्य। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या है साकल नृत्य? गोगा जी की आराधना में इनके श्रद्धालु साकल के गुस्से अपनी पीठ पर मारते है ना, इस बात का ध्यान रखना। ये कौन सा नृत्य दोस्तों? साकल नृत्य। कौन सा नृत्य हो जाएगा? साकल नृत्य। चलो ठीक है, एक शब्दावली और लेते हैं, जैसे कि गोगा राखी दोस्तों, गोगा राखी कौन सी हो जाएगी? गोगा राखी। कौन सी हो जाएगी? गोगा राखी, है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोगा राखड़ी क्या है ये आपको बताना है। गोगा राखड़ी क्या है? गोगा राखड़ी, गोगा राखड़ी आप लोगों को पता होगा कि गोगा जी के नाम की या गोगा जी का नाम का जो धागा होता है दोस्तों, वो किसान जब वर्षा के बाद खेत जोतते हैं तब हल व हाली को जो धागा बांधा जाता है दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं? गोगा राखड़ी, जिसके अंदर 9 गांठें होती है दोस्तों। कितने गांठें होती है? 9 गांठें। तो ध्यान रखना, किसान वर्षा के बाद, किसान वर्षा के बाद हल जोतते समय हल प्लस हाली को हल प्लस हाली को गोगा जी के नाम की गोगा जी के नाम का गोगा जी के नाम का धागा बांधा जाता है, जिसे गोगा राखड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे गोगा राखड़ी कहा जाता है। चलो ठीक है ना, क्या कहा जाता है? जिसे गोगा राखड़ी कहा जाता है। इतना ध्यान रखना। किसान, जब आप लोगों को पता होगा दोस्तों, अपने घर में जब अपने अपने जो घर पे खेत होते हैं, जब वर्षा के बाद जोतते हैं, वैसे पता होगा कि जो हल है और हाली है, जो हाली मतलब जो हल को चलाने वाला है ना, तो उनको एक धागा बांधा जाता है, और वो किसके नाम का बांधा जाता है? गोगा जी का नाम का बांधा जाता है। इस बात का आपको बढ़िया से ध्यान रखना है। अगर एक बार आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, या साथ साथ में लिख रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। अब जो बात करते हैं दोस्तों इनकी पत्नी, इनकी जो पत्नी थी दोस्तों, पत्नी का नाम था कमला जी।
क्या नाम था? कमला देवी, या फिर कहीं कहीं मिलता है इसका नाम केमल देवी। कमला देवी नहीं मिलेगा दोस्तों, तो कहीं कहीं मिलेगा आपको केमल देवी, है ना? इस बात पर ध्यान रखना। इसी का दूसरा नाम मिलता है, जो मिलता है मेनल देवी। क्या मिलता है? मेनल देवी। अब जो एक कहानी आती है दोस्तों, कहानी ये आती है कि ऐसा बताया जाता है कि जब गोगा जी और इनकी शादी होती है, क्या होती है दोस्तों? शादी होती है। शादी होती है तो होता क्या मित्रों, जब नई नई शादी कर गई है, जब घर पे आते हैं और घर पे आने के बाद दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि गोगा जी वगैरह इधर कहीं हाथ वाथ धो रहे थे, पैर वैर धो रहे थे सब लोग। और जब नई नई लाड़ी लाई जाती है या दुल्हन लाई जाती है तो उससे क्या करवाया जाता है, आपको सबको बताओ। सीधी घर के अंदर डायरेक्ट तो प्रवेश नहीं करेगी वो, तो क्या करेगी सर? ये करवाएंगे घर वाले अपने जो रीति रिवाज होते हैं गाँव के अंदर दोस्तों, तो क्या करवाते हैं, तो ध्यान रखना, ये करवाते हैं जैसे जब भी घर के अंदर प्रवेश करवाते तब पानी वगैरह भर के दोस्तों, और उसको सिर पर घड़ा, एक बेड़ा वगैरह बोलते हैं, अपने बेड़ा बोलते हैं, या फिर उसके पानी रखकर उसको फिर घर के अंदर प्रवेश करवाया जाता है। फिर जो दोस्तों अडूनी होती है, अडूनी बोलते हैं, जो अंडूनी होती है, उस अडूनी को घर के ऊपर फेंकवाते हैं। तो ऐसा कुछ कार्य करवाई जा रहा था, तब ऐसा बताया जाता है कि गोगा जी की पत्नी को एक नाग डस लेता है या सांप डस लेता है, तो उनकी पत्नी की वहीं पर मृत्यु हो जाती दोस्तों। जब बंदा नई नई शादी करके आया है और एक दिन भी नहीं हुआ उसकी मृत्यु हो जाती है, कैसा लगेगा? है इतना सारा खर्चा करके लेके आया दोस्तों। अगर आपके साथ ये घटना घटित हो जाए तो आप क्या करोगे? बैठे बैठे मंजीरे थोड़ी बजाओगे, गुस्सा तो आएगा। तो वैसे दोस्तों गोगा जी को भी गुस्सा आया, और गोगा जी ने क्या किया, तो ध्यान रखना, गोगा जी ने कढ़ाई ली, और कढ़ाई लेने के बाद दोस्तों एक पीपा तेल मंगवाया, और तेल मंगवा कर इन्होंने क्या किया, तो एक बहुत बड़ा अग्नि अनुष्ठान किया दोस्तों। क्या किया? अग्नि अनुष्ठान। अग्नि अनुष्ठान किया, और हुआ क्या कि कढ़ाई लाकर रख दी, बढ़िया से आग लगाई नीचे, और तेल को बढ़िया से गर्म किया। गर्म करने के बाद तेजा जी बैठ गए एक जगह पर कढ़ाई के पास, और मंत्र पढ़ना स्टार्ट किया दोस्तों। और मंत्र पढ़ने स्टार्ट किया, और जैसे जैसे मंत्र पढ़े गोगा जी ने, वैसे वैसे दोस्तों दुनिया के सारे जो सांप थे उस कढ़ाई के अंदर आकर गिरने लगे। जब सांप आकर गिरते हैं तो दोस्तों भारी मात्रा में फ्राई बन रही थी कढ़ाई के अंदर। क्या बन रही थी? फ्राई। फ्राई तो समझते होंगे, स्वादिष्ट सब्जी बन रही थी। ऐसी जो सुगंध है सांपों के देवता या नागों के देवता तक्षक तक पहुंच गई। कौन था सांपों के देवता या नागों के देवता? जो उनका नाम क्या है? तक्षक। तक्षक तक पहुंच गई दोस्तों, और तक्षक है जो गोगा जी को बार बार वीडियो कॉलिंग करे या व्हाट्सएप मैसेज करे, पर गोगा जी कुछ भी रिप्लाई नहीं देते। जब नहीं रिप्लाई देते तो उसको आना पड़ता दोस्तों, और सीधा हेलीकॉप्टर वहां पर, कहां पर? गोगा जी जहां पर अग्नि अनुष्ठान करे थे वहां पर लैंड किया दोस्तों। लैंड करने के बाद गोगा जी से पूछा गया कि ऐसा क्या हो गया जो आप अग्नि अनुष्ठान कर रहे हो और संसार के सारे सांप आकर आपकी कढ़ाई के अंदर गिरे? अगर ऐसा हुआ तो इस धरती पर सांप ही नहीं है। गोगा जी ने कहा बात तो सब कुछ ठीक ठाक लग रही है, लेकिन एक बार मेरी वाली को जीवित कर दो, आपकी जो समस्या है उसका निपटारा हो जाएगा। बाद में गोगा जी है जो अपनी पीड़ा सुनाते हैं तक्षक को, और ऐसा बताया जाता है कि तक्षक ने इनकी पत्नी को पुनः जीवित कर दिया, और जीवित करने के बाद सांपों के देवता तक्षक द्वारा गोगा जी को एक वरदान दिया गया कि जब भी सांप काटेगा, किसी भी व्यक्ति को सांप अगर काटेगा, तो आपके धान आने मात्र से ही उसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इलाज हो जाएगा। इसीलिए आप लोगों को पता होगा गोगामेड़ी नामक स्थान पर नौहर हनुमानगढ़, वहां पर एक तालाब है दोस्तों, गोरखमालिया तालाब। और गोरखमालिया तालाब, उस तालाब की मिट्टी का लेप लगाने से सांप का जहर उतर जाता है, ऐसा बताया जाता है, ऐसी मान्यता है दोस्तों, है ना? तो इस वाली कहानी को याद रखना, 2-3 बातें हम लिख देते हैं, जैसे कि गोगा जी की पत्नी की मृत्यु, गोगा जी की पत्नी की मृत्यु सांप के डसने से हुई। बाद में
तक्षक द्वारा पुनः जीवित एक मिनट गोगा जी की पत्नी की मृत्यु सांप के डसने से हुई। बाद में गोगा जी द्वारा अग्नि अनुष्ठान किया, अग्नि अनुष्ठान किया तथा तक्षक द्वारा इनकी पत्नी को पुनः जीवित किया, है ना। इस बात को ध्यान रखना, बाकी कोई नहीं पूछने वाला। इनकी मृत्यु जो सांप के डसने से हुई थी इनकी पत्नी की, इस बात का ध्यान रखना। आगे चलते हैं। एक जो कहानी और आती है दोस्तों, इनके जो भाई थे जिनका नाम था मोसेरे भाई। इनके जो मोसेरे भाई थे, मोसेरे भाई जिनका नाम था अर्जुन और एक का नाम था सुरजन, है ना दोस्तों। एक का नाम था अर्जुन और एक का नाम था सुरजन। ऐसा बताया जाता है दोस्तों कि इनके साथ गोगा जी का कौन सा विवाद था? भूमि विवाद। कौन सा विवाद? भूमि विवाद। जब भूमि विवाद था तो होता क्या, ध्यान रखना। भूमि विवाद होता है, भूमि विवाद था किसके साथ? इनके मोसेरे भाइयों के साथ भूमि विवाद था, जमीन का विवाद था, ऐसा बताया जाता है। और उसी समय गुजरात पर, आप लोगों को पता होगा, दिल्ली का बादशाह जिसका नाम था मोहम्मद गजनवी दोस्तों, और मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था गुजरात पर। गुजरात का एक मंदिर था दोस्तों, उस मंदिर का नाम था सोमनाथ मंदिर, को लूट कर यहाँ से जा रहा था, ऐसा बताया जाता है। तो इन्होंने क्या किया, गोगा जी के क्षेत्र की सारी जो गाय, वो जो गाय हैं वो किसको, देखो ये राजस्थान का नक्शा दोस्तों, और इस नक्शे के अंदर देखा जाए तो ये इधर आता है गुजरात, है ना, गुजरात। और इस गुजरात के अंदर दोस्तों एक मंदिर है जिस मंदिर का नाम है सोमनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर? सोमनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर है? सोमनाथ मंदिर। और ये जो वाला रास्ता है दोस्तों, इधर आपको पता होगा दिल्ली है कि नहीं, दिल्ली, यहाँ पर दिल्ली की लोकेशन है हरियाणा के अंदर, है ना। अब देखो गुजरात ये वाला रास्ता है, और यहाँ से इधर से होकर ये कौन जाएगा? ये आने जाने का रास्ता है, गुजरात आने जाने का रास्ता किसका है? दिल्ली से आने जाने का रास्ता है ना। तो मोहम्मद गजनवी इस रास्ते से आया था, ऐसा बताया जाता है, और इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा। जब ये जा रहा था वापस दोस्तों, और सोमनाथ मंदिर को इसने इतना लूटा था कि यहाँ से जितना भी धन दौलत था उसको ले जाने के लिए दोस्तों गाड़ियों की, घोड़े गधेड़ों की कमी पड़ गई। तो इसने क्या किया दोस्तों, गोगा जी के क्षेत्र की, यहाँ पर इनका जो चूरू, सीकर, चूरू, जुन्नू ये वाले जिले आते हैं। तो गोगा जी के द्वारा क्या किया गया, ध्यान रखना, यहाँ पर इनके जो मोसेरे भाई थे, इनके द्वारा गोगा जी के क्षेत्र की सारी जो गाय है वो किसको सौंप दी? वो मोहम्मद गजनी को सौंप दी दोस्तों। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अधिकतर जो लोक देवता है उनके द्वारा क्या किया है, तो गायों के लिए क्या किया है, अपने प्राण बचा और गायों को बचाना उस समय परम कर्तव्य माना जाता था। सबसे बड़ा धर्म वो ही माना जाता था। और आप लोग जब सभ्यता वगैरह पढ़ोगे तो वैदिक सभ्यता के अंदर गाय को अगन्य कहा गया। अगन्य का मतलब जो जिस गाय को क्या कहा गया, अगन्य शब्द से पुकारा गया। उस समय ये बताया गया कि जिसके पास सर्वाधिक जो गाय होती, जिसके पास सबसे ज्यादा गाय होती है, वो व्यक्ति धनवान माना जाता था। तो ध्यान रखना आप लोगों को कि गोगा जी के क्षेत्र की सारी जो गाय है वो किसको सौंप दी जाती है? मोहम्मद गजनवी को। जब वो सौंप दी जाती है इनके भाइयों के द्वारा, ये क्या करते हैं, इनकी गायों को छुड़ाने के लिए मोहम्मद गजनवी के साथ एक युद्ध लड़ते थे। और ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर जब इनकी गायों को लेके जा रहा था मोहम्मद गजनवी, तब इनके छुड़ाने के लिए इनके साथ ये युद्ध करते हैं। किससे करते हैं? तो मोहम्मद गजनवी से करते हैं। और ये युद्ध करते करते कहाँ तक चले जाते हैं दोस्तों? यहाँ पर उत्तरी भाग तक चले जाते हैं। और उत्तर में एक जगह आती है दोस्तों, उस जगह का नाम है नौहर। कौन सी जगह? नौहर। यहाँ पर एक जगह आती है, उस जगह का नाम था नौहर। और ये जो नौहर आता है दोस्तों कौन से जिले के अंदर आता है? हनुमानगढ़। कहां पर आता है? हनुमानगढ़। ऐसा बताया जाता है हनुमानगढ़
यहाँ से लड़ते गोगा जी और मोहम्मद गजनवी दोनों लड़ते कहाँ चले जाते हैं? ये दोस्तों चले जाते हैं नौहर हनुमानगढ़ तक। जब नौहर हनुमानगढ़ तक चले जाते हैं, यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, तो ध्यान रखना, गोगा जी चौहान का क्या होता है दोस्तों, तो ध्यान रखना, इनका सिर कट जाता है। क्या कट जाता है दोस्तों? इनका क्या कट जाता है? सिर कट जाता है। जब सिर कट जाता है तो होता क्या है, इनका जो सिर है वो आकर कहां पर गिरता है दोस्तों? इनका जो जन्म स्थान कौन सा हो जाएगा? इनका जो जन्म स्थान हो जाएगा उसका नाम था ददेरवा चूरू। कौन सा हो जाएगा? ददेरवा चूरू। यहां पर आकर इनका क्या गिरता है दोस्तों? सिर गिरता है। सिर गिरने के बाद भी दोस्तों इनका जो नीचे वाला जो धड़ है वो यहाँ नौहर हनुमानगढ़ में लड़ता है। जब नीचे वाला धड़ नौहर हनुमानगढ़ में लड़ता है दोस्तों, और तब मोहम्मद गजनवी बिना सिर से धड़ लड़ते हुए देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है, और दोस्तों वो कहता है कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, और इस मोहम्मद गजनवी ने यहाँ पर लड़ते हुए गोगा जी को एक उपाधि दी दोस्तों, बिना धड़ से लड़ते हुए और बिना सिर से लड़ते हुए। और वो कौन सी उपाधि दी? उस उपाधि का नाम था जाहर पीर दोस्तों। कौन सी? जाहर पीर का जो मतलब होता है, शाब्दिक जो अर्थ होता है दोस्तों, शाब्दिक जो अर्थ होता है वो क्या होता है? साक्षात देवता। कौन सा होता है? साक्षात देवता। इस बात का भी ध्यान रखना है ना। तो ध्यान रखना, मोहम्मद गजनवी ने गोगा जी को कौन सी उपाधि दी थी? जाहर पीर की उपाधि दी थी। चलो ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर इनका जो हम लोगों ने बात की, इनका जो सिर है वो कहाँ पर आकर गिरता है? ददेरवा चूरू में। इसीलिए इसको हम कहते हैं शीर्षमेढ़ी। ददेरवा चूरू को हम क्या कहते हैं दोस्तों? शीर्षमेढ़ी। और जहां पर इनका जो धड़ गिरा, जहां पर इनका धड़ जो लड़ रहा था, जिस जगह पर गिरा, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम क्या कहते हैं? धड़मेढ़ी। क्या कहते हैं दोस्तों? धड़मेढ़ी। क्या कहते हैं इसको? धड़मेढ़ी। क्या कहेंगे हम इसको? धड़मेढ़ी। इसी को हम कहते हैं धूरमेढ़ी। क्या कहते हैं दोस्तों? धूरमेढ़ी। इसी को हम कहते हैं गोगामेढ़ी। कौन सी मेढ़ी कहते हैं? गोगामेढ़ी। ये बात ध्यान रखना, कौन सी मेढ़ी कहते हैं? गोगामेढ़ी। अब जो बात होती है दोस्तों, यहाँ पर इनका सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है कौन सा? धूरमेढ़ी या गोगामेढ़ी, है ना। इस मंदिर का अगर निर्माण पूछा जाए दोस्तों, इस मंदिर का अगर निर्माण पूछा जाए, निर्माण किसने करवाया? तो ध्यान रखना, FST के द्वारा। जब FST मतलब फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा करवाया? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इनके मंदिर का निर्माण करवाया। जब एक आप लोगों को पता होगा कि ये एक मुस्लिम शासक है, इसका फिरोज शाह तुगलक, तो मंदिर की आकृति भी कैसी होगी? बनावट भी वैसी होगी। तो कैसी है? मकबरे अनुमा, है ना, मकबरे अनुमा। इसके मुख्य प्रवेश द्वार पर क्या लिखा है? ध्यान रखना दोस्तों, प्रवेश द्वार पर लिखा है बिस्मिल्लाह शब्द। कौन सा शब्द? बिस्मिल्लाह शब्द। बिस्मिल्लाह शब्द। मुख्य प्रवेश द्वार पर कौन सा शब्द लिखा दोस्तों? बिस्मिल्लाह शब्द। और ध्यान रखना है, यहाँ पर मेला कब भरता है इनके मंदिर में? यहाँ पर जो मेला भरता है दोस्तों, वो मेला भरेगा भाद्रपद कृष्ण नवमी को, मतलब गोगा नवमी के दिन। गोगा नवमी के दिन। और ये कब आती है दोस्तों? भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन। कब आती है? भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन। इस बात को ध्यान रखना। यहाँ पर दोस्तों जो पुजारी होते हैं, भाद्रपद मास में कौन होता है? भाद्रपद मास में जो पुजारी होता है उसका नाम होता है हिंदू। और अन्य जो मास में होते हैं वो कौन होते हैं? अन्य मास में मुस्लिम समुदाय के, मुस्लिम पुजारी होता है ना। इस बात को ध्यान रखना। ये 2-3-4 एक बातें ध्यान रखना दोस्तों। चलो ठीक है, लेकिन एक बात और ध्यान रखना, इनकी जो गोगा जी है दोस्तों, गोगा जी की आप लोगों को पता है इधर सांचौर झालोर आता है, सांचौर के अंदर वर्तमान में, है ना, ये सांचौर आता है। यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर गोगा जी की ओल्डी। क्या दोस्तों? गोगा जी की ओल्डी। गोगा जी की ओल्डी ये कहाँ पर है दोस्तों? तो ये हो जाएगी हमारे सांचौर। और भी बिजली कुछ खिलेरियों के ढाणी, खिलेरियों की ढाणी, यहाँ पर खिलेरी के ढाणी, यहाँ पर सीधे गोगा जी की ओल्ड स्थित है ना। ध्यान रखना, अधिकतर ध्यान रखना, गोगा जी के जो मंदिर होते हैं और जो धान होते हैं वो किस वृक्ष के नीचे होते हैं?
तो इनके जो मंदिर होते हैं, इनके जो धान होते हैं, वो किस वृक्ष के नीचे होते हैं? तो उस वृक्ष का नाम याद रखना, खेजड़ी वृक्ष। कौन सा वृक्ष दोस्तों? खेजड़ी वृक्ष। कौन सा वृक्ष? खेजड़ी वृक्ष। एक दो बातें और ध्यान रखें। कवि मेहर ने एक ग्रंथ लिखा इनकी याद में, कवि मेहर ने रसावाला ग्रंथ लिखा। कौन सा ग्रंथ लिखा? रसावाला ग्रंथ लिखा है। किसके लिए लिखा है? गोगा जी के लिए। एक बात और लिख देना दोस्तों, एक बात और लिखनी है आपको। कौन सी बात लिखनी है? कि गोगा जी की जो ध्वजा है, गोगा जी की जो ध्वजा है, गोगा जी की ध्वजा सबसे बड़ी मानी जाती है। कैसे बड़ी, कैसे मानी जाती है? सबसे बड़ी मानी जाती है। चलो ठीक है, यहां तक हम लोगों ने बात कर ली दोस्तों। एक कहावत होती है दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गुगु। कौन सी कहावत? गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गुगु। मतलब झटे झटे खेजड़ी होगी दोस्तों, बटे बटे किसका दान होगा? गोगा जी होगा। इस बात का दिन होगा। ऐसा बताया जाता है कि हर एक गांव में खेजड़ी का वृक्ष होता है और हर खेजड़ी के वृक्ष के नीचे दोस्तों गोगा जी का धान होता है, चबूतरा बना होता है। ऐसी कहावत है, इसीलिए कहते हैं कि गाँव गाँव खेजड़ी गाँव गाँव गुगु। इस बात को आप लोगों को क्या रखना है? ध्यान रखना है ना। तो मैं कहावत लिख देता हूं दोस्तों यहाँ पर नीचे। इनकी जो कहावत है, उस कहावत का नाम है गाँव गाँव खेजड़ी गाँव गाँव गोगो, है ना। ये जो कहावत है किसकी है? हमारी गोगा जी की है। इसीलिए आप लोगों को क्या करना है दोस्तों? ध्यान रखना है। चलो ठीक है, ठीक है ना। अब दोस्तों ये जो सारी बातें थी वो हो गई हमारी गोगा जी से संबंधित। अब जो है हम एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे और लोक देवता के साथ ही मिलने वाले हैं दोस्तों। अगर क्लास आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें, है ना दोस्तों। सभी दोस्तों अपनी अपनी प्रतिक्रिया है जो कमेंट बॉक्स के अंदर देंगे और आपको क्लास कैसी लगी, और इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करना है दोस्तों। और एक नई क्लास के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को धन्यवाद। अपनी तैयारी बेहतर से करें, अच्छे से करें, और सभी दोस्तों को धन्यवाद।